ठीक। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण। उन्हीं क्वेश्चंस या उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम मेथड पढ़ रहे थे चर पृथक्करण विधि। क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन मेथड। चर पृथक्करण विधि या जिसको हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। चर पृथक्करण विधि है, इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन मेथड। कुछ क्वेश्चन किए थे। वेरिएबल सेपरेशन मेथड का इतना ही कंसेप्ट होता है कि अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dx होता है उसके साथ सारे x के टर्म्स या पद काम में लेते हैं, और dy के साथ सभी पद या टर्म्स किसके काम में लेते हैं? y के। कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, किधर भी रख सकते हो। और उसके बाद दोनों पक्षों या दोनों साइड्स में क्या करते हैं? समाकलन, इंटीग्रेशन करते हैं, जिससे आपके पास पूरा रिजल्ट या सॉल्यूशन मिलेगा। आप देखिए, अगला सवाल पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस दे रखा आपको y अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको? 0। मैंने कहा था कोई भी सवाल हो, अभी तो बहुत आसान सवाल चल रहे हैं, पहला ही मेथड हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब सारे मेथड हम पढ़ लेंगे तो फिर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि कौन सा मेथड लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। तो मैंने एक टेक्निक बताई है कि सवाल सॉल्व करने से पहले, प्रश्न या क्वेश्चन को हल करने से पहले प्यारे बच्चों, हम उस प्रश्न या क्वेश्चन के अंदर dy अपॉन dx बनाते हैं, और dy अपॉन dx बनाने के बाद ही हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जिससे कि एक आदत बनी रहे और क्वेश्चन के मेथड का पता चलता रहे। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए इस सवाल का। तो देखो, दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा आपको? x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना होगा? dx प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और इज इक्वल टू कितना होगा? 0। यही सवाल दे रखा आपको। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस इक्वल टू में माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपके पास? डी वाई। अब देखिए, ये तो चर पृथक्करण से करना है, तो y वाले को dy में भेज दो, x वाले को dx के पास लिया, सीधा सा कंसेप्ट है। लेकिन जब सवाल हम और पढ़ेंगे तो स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए हमेशा क्या बनाया करो? dy अपॉन dx। इसमें तो बिना बनाए भी काम चल जाएगा, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। देखो क्या बनेगा आपके पास, x तो है ही, ये इधर आ गया, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया? डी वाई। अब ध्यान से देखिए कि चर या वेरिएबल सेपरेट हुए कि नहीं हुए, तभी ये मेथड लगेगा, अदरवाइज ये मेथड काम नहीं करेगा। अब यहाँ से देखिए, dx के साथ सभी पद या टर्म्स किसके? x के, dy के पास सभी पद या टर्म्स किसके? y के। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? समाकलन। तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड्स। तो देखो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट, ये हो गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू कितना हुआ आपके पास? डी वाई। एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना हुआ आपके पास? डी वाई। ठीक है। अब देखिए समाकलन इंटीग्रेशन करें तो ऐसे तो समाकलन होगा नहीं, नीचे वाले को या तो t मान लो या अंडर रूट t मान लो। ठीक है, तो ये मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, इस अंडर रूट हट जाएगा आपके पास। टी भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया 2x, और ये कितना हुआ? dx। ये हो गया 2t, और ये कितना बना? dt। ऐसे इधर वाले को मान सकते हैं
1 प्लस वाई स्क्वायर को कोई मान लो वी स्क्वायर मान लिया, तो ये बन जाएगा आपके पास 2y dy इज इक्वल टू कितना होगा 2v इंटू कितना होगा dv। तो इसी चीज़ को हम देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया x dx इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास t dt। यहाँ से देखें तो ये हो गया y dy इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास v dv। अब ये वैल्यू ऊपर काम में लेते हैं अपने सवाल में, ऊपर काम में लेंगे तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन x dx किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, t dt के बराबर है। नीचे देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बिना अंडर रूट के किसके बराबर है, टी स्क्वायर के, तो इसका अंडर रूट लगेगा तो कितना बचेगा t इज इक्वल टू माइनस ये किसके बराबर है v स्क्वायर के, तो ये नीचे तो कितना आ जाएगा v, ऊपर वाला देखो y dy किसके बराबर है v dv के। अब दोनों तरफ t से t कैंसिल हो गया, तो dt का तो कितना होगा t और v का कितना होगा d, ये तो कैंसिल हो गए मेरे बच्चों, और ये कितना हो गया आपके पास v और प्लस कोई कांस्टेंट कितना हो गया c। अब वैल्यू रख दो t की, देखो t स्क्वायर की वैल्यू है तो t की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट, अरे कितनी होगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट आएगा v की वैल्यू और प्लस कोई कांस्टेंट कितना हो गया c। यही आपका क्या है आंसर या रिजल्ट। नोट कीजिए बच्चों इसको। तो बहुत आसान तरीके से पढ़ते रहिएगा, मेथड भी ध्यान रखते रहिएगा कैसे करना है, और काम इतना ही करना है कि वेरिएबल सेपरेशन या चर पृथक्करण विधि चल रही है, तो चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन में इस तरीके से आपको चलना है। एक एक सवाल, एक एक उदाहरण, एक एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सारे यहाँ सोल्व करने वाला हूँ। टोटल क्वेश्चंस बुक के, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बुक। क्वेश्चन नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे सवाल हो जाएंगे। मैं समझने के ऑर्डर से सोल्व करता हूँ, पहले कोई उदाहरण सोल्व कर सकते हैं, फिर कोई क्वेश्चन, फिर पहला क्वेश्चन, फिर 8वां क्वेश्चन। जिस ऑर्डर से आपको समझने में बेहतर होगा उसी ऑर्डर से मैं सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सोल्व होना बहुत ज़रूरी है। लिख लिया होगा सबने, समझ आया होगा सबको। यस सर ज़रूर लिख के बताएं मुझे कि सर हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, dy अपॉन dx dy अपॉन कितना दे रखा आपको dx इज इक्वल टू, या प्लस में दे रखा है, प्लस लिख दो चाहे प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे दे रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। कर लिया होगा सबने नोट पूरा पार्ट। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू कितना दे रखा आपको 0। ठीक है, मैंने कहा था सवाल में क्या होना चाहिए, dy अपॉन डी एक्स एक तरफ और बाकी सवाल कहाँ होना चाहिए दूसरी तरफ, जिससे समझने में और कौन सा मेथड काम में लेना है वो बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपके पास dy अपॉन कितना हुआ dx इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस अंडर रूट
1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अंडर रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों पे एक साथ अंडर रूट लगा हुआ था, तो अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग। अब देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कौन सा मेथड की सोचनी है, चर पृथक की सोचनी है। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन या चर पृथक्करण विधि की हमें सोचनी है। तो देखो डी वाई के पास किसके चर होने चाहिए, वाई के। डी एक्स के पास किसके चर या वेरिएबल होने चाहिए प्यारे बच्चों, एक्स के चर या वेरिएबल होने चाहिए। तो देखिए डी एक्स तो इधर भेज देंगे और इस वाई वाले को डी वाई के नीचे ले आएंगे, तो हो जाएंगे अलग अलग। तो देखिए चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, चर पृथक करने पर वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये हो गया आपके पास डी वाई के नीचे आ गया अंडर रूट 1 माइनस कितना हो गया वाई स्क्वायर, माइनस का डी एक्स ऊपर चला गया, नीचे रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस किधर भी रख लो, कांस्टेंट किधर भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, डी वाई के पास सभी पद या टर्म्स किसके, वाई के। डी एक्स के पास सभी पद या टर्म्स किसके, एक्स के। चर पृथक हुए कि नहीं हुए, वेरिएबल सेपरेट हुए कि नहीं हुए, हो गए। जब चर पृथक या वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब चर पृथक या वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद हम दोनों साइड में क्या लेते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन लेते हैं। तो देखिए दोनों पक्षों में, पहले बोर्ड पे देखिए बाद में नोट करना, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड्स। तो देखिए ये हो गया इंटीग्रेट डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट, और ये हो गया आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये समाकलन डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये तो किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, माइनस ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का, और प्लस कितना आ गया सी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स वाई प्लस, इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना सी। या ये आपका आ गया आंसर या सॉल्यूशन। करो नोट। देखिए देखो पढ़ने का बेहतरीन अंदाज होना चाहिए, पढ़ने में बहुत इन्जॉय आनंद के साथ पढ़िए और पूरी चीज़ें या बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आगे बातें करते हैं अपन इसमें। अब थोड़ा सा डिफरेंट आगे लेके आएंगे क्वेश्चंस, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत कर रहे हैं, इसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो लेवल को आगे बढ़ाएंगे इसमें। लिख लिया प्यारे बच्चों सबने? आप देखिए नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे अपन, तो बहुत शानदार तरीके से अल्टीमेट्स नोट्स बनाइए भाई प्यारे बच्चों, जिससे कि हम बेहतरीन तरीके से चल सकें। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं, और क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, डिफरेंट टाइप में क्या होगा अपने क्वेश्चंस में। देखो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लिया ना अभी सबने? पहले समझा करो चीज़ों को, फिर लिखने का पूरा उचित समय देता हूँ मैं, उसके बाद लिखा करो आराम से। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है।
मैं साइड में भी हो जाता हूँ जिससे कि दिखने में और लिखने में कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ आपको x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई, एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस क्या दे रखा है डी वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ डी एक्स प्लस कितना डी वाई, इक्वल टू में लिखा हुआ डी एक्स प्लस कितना लिखा हुआ है डी वाई। अब देखिए ध्यान से समझना, नोट मत करना, एक बार मैं आपके हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूँ, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका आगे सीखेंगे, लेकिन चर पृथक्करण विधि वहाँ लागू नहीं होगी। देखो मैंने क्या बताया कि भाई आपको डी एक्स डी वाई अगर 2-3 जगह आ जाते हैं तो उन सबको एक जगह करना है, ये सीख के आ रहे हैं अपन। तो देखो एक बार नोट मत करना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक तो आएगा x प्लस वाई डी एक्स, एक ये डी एक्स इधर आएगा तो यही हो जाएगा x प्लस वाई, और एक डी एक्स इधर आएगा तो -1 और ये डी एक्स, ऐसा ही हुआ। इसके बाद ये डी वाई के साथ ये है और उधर ले गए तो प्लस का हो गया, एक डी वाई ये रहा, तो x प्लस वाई और +1 और ये कितना हो गया डी वाई, ऐसा ही होगा। फिर मैंने क्या कहा डी वाई अपॉन कितना करेंगे इस सवाल में डी एक्स, तो ये हो गया आपके पास x प्लस वाई -1 और ये हो गया x प्लस वाई +1, बन गया सवाल। इतना तो बन ही गया आपके पास, सबके पास, ठीक है। अब ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वाई -1 और ये हो गया x प्लस वाई कितना हो गया आपके पास +1। अब विधि कौन सी जानते हैं, चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन जानते हैं। अब ये वेरिएबल देखो क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेशन में dx के साथ सारे किसके होने चाहिए x के, और dy के साथ सभी किसके होने चाहिए y के होने चाहिए आपके पास। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे कि dy की अगर बात करूँ तो dy के पास ये y और ये y निकल के जा सकते हैं क्या अलग, अरे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। x और x हट जाए और इनके पास dx आ जाए, ये y निकल के इधर चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब अब इस सवाल में कौन सा मेथड नहीं लग रहा, अरे कौन सा मेथड नहीं लग रहा, चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं लग रहा। इसीलिए मैं मेरे प्यारे बच्चों बार बार कहता हूँ कि सवाल में क्या बनाना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये सवाल होगा कैसे, होगा कैसे, अगली से अगली एक्सरसाइज में फर्स्ट ABCD में हम पढ़ेंगे इसको जाके कि इस सवाल को दूसरे तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं सॉल्व, दूसरी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अब बोले गुरुजी आपने सवाल चर पृथक्करण में क्यों लिख दिया फिर इसको, अरे भाई चर पृथक्करण में क्यों लिख दिया, बोले आप कह रहे हो कि होगा ही नहीं, चर पृथक या वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं रहे, तो कैसे कहें। तो जब पूरा चैप्टर आप सीख जाओगे तो आप ज़रूरी नहीं है कि एक सवाल को एक मेथड से ही हो, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कई मेथड से हो सकते हैं, 2 तरीके से 3 तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो इस सवाल का सोल्व करने का था जो तो चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन मेथड उसमें काम कर रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, नहीं कर रहा। ऐसा है क्या कि y उठा के इधर चला जाए, x इधर रह जाए, नहीं होगा, ऐसा नहीं हो रहा है ऐसा। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसको तो हटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपन, देखो कि क्या करना है इसमें। तो एक तो ये जो मैंने बना के बताया इसी सेम क्वेश्चन ही आएगा, वहाँ सेम क्वेश्चन ही आएगा और उसको हम सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। अब यहाँ तो बोले चर पृथक्करण से करो, बोले करके दिखाओ, तो देखो क्या करें। सॉल्यूशन देखो दोस्तों, दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट। बोर्ड पे देखो बच्चों, कुछ नहीं करना, जब मैं कहूँ तभी लिखना है। x प्लस वाई और ये हो गया dx माइनस कितना dy इज इक्वल टू हो गया आपके पास dx प्लस dy, और नीचे कुछ है नहीं अभी, ठीक है, यही सवाल। अब देखिए इस सवाल को मैं ऐसे कर लूँ क्या, ये हो गया dx माइनस dy इज इक्वल टू ये हो गया dx प्लस dy और ये नीचे लगा दिया मैंने x प्लस वाई लगा दिया। अरे भाई जो इधर x प्लस वाई था वो लगा दिया मैंने नीचे। अब क्या करें, ऐसे सवाल आएंगे कई जगह। अब इस सवाल में देखो क्या करना है, x प्लस वाई को हम मान लेते हैं t, मान लो, तो dx प्लस dy बराबर कितना हो गया dt, यही तो बनेगा बच्चों। अगर x प्लस वाई को हम कंसीडर कर लें t, तो x प्लस वाई को अगर t कंसीडर कर लें तो ये बन गया dx प्लस dy बराबर कितना हो गया dt। इसको यहाँ काम में ले लो, इधर तो कुछ माना नहीं है तो dx का तो dx माइनस dy, dx प्लस dy मिलके कितना बन गया dt, और ये कितना हो गया नीचे वाले को क्या माना t। अब सवाल को ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना।
अभी तक जितने भी सवाल किए थे, अभी तक जितने भी प्रश्न किए थे हमने, उनके अंदर कितने चर या वेरिएबल थे? 2। अरे कितने चर या वेरिएबल थे? 2। एक तो होता था x और एक क्या होता था? y। तो मैं क्या कहता था, x वालों को तो किसके साथ लगाना है? dx के साथ। y वालों को किसके साथ लगाना है? dy के साथ। कांस्टेंट हो तो कहीं भी कोई समस्या नहीं है। अरे यही तो पढ़ के आए हम मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे इसके अंतर्गत। यहाँ देखो dx के साथ कोई है क्या? नहीं है, तो इसका समाकलन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, dx का x हो जाएगा। कोई समस्या है क्या? नहीं है। dy के साथ कोई है क्या? तो उल्टा सीधा नहीं है, तो इसका समाकलन कर सकते हैं। और dt के साथ t है, तो कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो इस सवाल में बाकी जो पीछे हम जो प्रश्न या क्वेश्चन से सोल्व करके आए, उनमें कितने चर या वेरिएबल थे? 2x और y। तो x वालों को dx के साथ, y वालों को dy के साथ। इस सवाल में अब कितने चर दिखने लग गए? 3। तो 3 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पृथक पृथक होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। तो देखो इस सवाल में एक तो चर या वेरिएबल x है, एक दूसरा चर या वेरिएबल y है, और तीसरा जो चर या वेरिएबल है आपके पास वो कौन सा? आपके पास t है। और तीनों मिक्स हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, सब अलग अलग है अपना काम। dx के साथ कोई होता तो x का चल जाता, कोई नहीं है तो और अच्छी बात है। dy के साथ y का चल सकता था, लेकिन कोई नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। और dt के साथ किसका होना हो सकता है? t का, तो t का ही है। तो इस सवाल में और पिछले सवालों में इतना डिफरेंस बन गया कि पीछे जो प्रश्न या क्वेश्चन हम करके आए थे उनमें चर या वेरिएबल कितने थे? 2। और इसमें चर या वेरिएबल कितने हो गए? 3। और तीनों के तीनों चर या वेरिएबल अपने आप में क्या हैं? तीनों के तीनों चर या वेरिएबल अपने आप में सेपरेट हैं। अब हम कर सकते हैं समाकलन। दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर मेरी बात समझ में आई होगी सबके बच्चों की। ज़रूरी नहीं है कि जब पूरी बुक पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, तो इस सवाल को इसी मेथड से करें। मैंने कहा था dy/dx बना लो, और वो दूसरा मेथड से भी ये सवाल सोल्व हो जाएगा। वहाँ भी ये सेम क्वेश्चन आएगा, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आप किस विधि से कर रहे हो। अगला यहाँ सिर्फ इतना ही लिखेगा सवाल के आगे कि हल करो। क्या लिखेगा प्यारे बच्चों? हल करो, सोल्व करना इसको, और कुछ नहीं लिखेगा। तो देखिए इसका समाकलन या इंटीग्रेशन लिया तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dy, और ये हो गया इंटीग्रेशन dt अपॉन कितना हो गया? t। अब देखो समाकलन सोल्व करता हूँ मैं यहाँ पे। dx का x, dy का y, dt अपॉन t का कितना? log t प्लस कोई कांस्टेंट कितना? c। ये हो गया x माइनस वाई log t। t की वैल्यू रख दो कितनी? x प्लस वाई, और प्लस कितना हो गया? c। ये आपका आ गया उत्तर। अरे क्या आ गया? उत्तर, या आंसर आ गया। तो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। आगे दूसरा तरीका सीखेंगे तो सेम क्वेश्चन आएगा आपके पास, और उससे हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व। तो इतना लिखो, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। लिखो प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से सवाल को लिखिएगा। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं।
अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल भी किया था इसी टाइप का सवाल, कोई थोड़ा प्लस माइनस का डिफरेंस दोबारा कर लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये दे रखा आपको dy/dx और इक्वल टू दे रखा e⁻x - y, e⁻x - y प्लस x² और e⁻−y। ये सवाल कल भी हम एक प्रश्न कर चुके, और जो प्रश्न हम करके आए हैं उस प्रश्न में यहाँ था प्लस और यहाँ भी कितना था, प्लस, यही डिफरेंस था। बाकी पैटर्न सेम वही चलना है। तो देखो क्या करें प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन जिन्होंने समझ रखा है वो साथ साथ खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और बाकी समझिए और सॉल्व कीजिए। दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, dy/dx e⁻x - y और प्लस x² e⁻−y। यही प्रश्न दिया हुआ, यही सवाल दिया हुआ आपको। अब देखिए चर पृथक्करण की बात करें तो सबसे पहले मैंने कहा था कि कोई भी सवाल आप सोल्व करो, उस सवाल या उस प्रश्न में क्या आना चाहिए, dy/dx बराबर में, तो बराबर में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो अब देखो क्या करें, dy/dx इज इक्वल टू, कोशिश करें अलग अलग करने की। किसको अलग अलग करने की, x वालों को और y वालों को। तो ये हो गया e⁻x कितना हो गया, -y प्लस x² कितना हो गया, -y। ये हो गया आपके पास dy/dx इज इक्वल टू e⁻−y, कॉमन आ गया इसमें से, e⁻x प्लस कितना हो गया, x²। अब देखो ये y का तो एक ही है, तो ये तो किसके पास आ जाएगा, dy के पास, और ये किसका है, x का, तो ये किसके पास चला जाएगा, dx के पास। अब देखो चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेट करें तो ये हो गया आपके पास dy/dx। अब देखो dy के पास किसके आने चाहिए, y के, तो ये हो गया dy, इसके नीचे कितना आ गया, e⁻−y इज इक्वल टू e⁻x प्लस कितना है, x², और इनके साथ कौन चला गया, dx। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में जब समाकलन लेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस को ऊपर लेके e⁻y, और ये कितना हो गया, dy, ये हो गया e⁻x प्लस x² और इनटू कितना हो गया आपके पास, dx। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए e⁻y का e⁻y, e⁻x का e⁻x, x² का x⁻3/3 और प्लस कितना हो गया, c। यही आपका क्या हो गया, आंसर या रिजल्ट। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहो। कल और थोड़े इसमें टिपिकल इंटीग्रेशन के सवाल हैं थोड़े, तो कल अगली क्लास में उनकी बात करेंगे। पहले इनको नोट कर लो अच्छे से, घर पे समझा करो। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है ना। तो एक एक स्टेप वाइज चलेंगे, सारे सवाल A to Z सोल्व हो जाएंगे आपके, बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र रहिए। साथ साथ सोल्व कर लो, पूरी किताब सोल्व हो जाएगी। ये लो, और क्या चाहिए। तो इसी प्रकार बने रहिए, दोस्तों को बताइए अपना नया पेपर चल रहा है, नया पेपर स्टार्ट है, तो पढ़िए सारे बच्चे, और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।